जम्मू लद्दाख विजन आपका खैर मकदम है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिविल सोसाइटी के मेंबर मीठा गुत्तू साहब। हालांकि आने वाले 11 और 12 जनवरी को एक फेस्टिवल होने जा रहा है शोपियान के दुबजन इलाके में, जो हिमाय नगराई के नाम से जाना जाता है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जिला शोपियान में, जहां पे एक तरफ से हम कह सकते हैं कि स्नो फेस्टिवल मनाया जाएगा। हालांकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ का जो टूरिज्म है उसमें भी बढ़ावा यानी कि उसमें इजाफा हो सकता है, और यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के वसाइल भी खुल सकते हैं। इस जमीन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिविल सोसाइटी के मेंबर मीठा गुत्तू साहब। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज कार्निवल होने जा रहा है, फेस्टिवल होने जा रहा है, इस जमीन में आपसे जानने की कोशिश करें कितना अहम है शोपियान के लिए, जो शोपियान के लोग गौहर लगाए आ रहे हैं। देखिए सर, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये हमारे जो शोपियान के लोग हैं, बहुत सालों पहले की ये डिमांड थी कि हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट जो है इसको टूरिज्म मैप पे लाया जाए। तो इस सिलसिले में हम डीसी साहब जो हैं हमारे शोपियान के, शाहिद सलीम साहब, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है शोपियान के लोगों के लिए, शोपियान के उन नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के मौके मिल जाएंगे। मगर अब ये हम लोगों के हाथ में है। जो शोपियान के बाशऊर लोग हैं उनको ये समझ आएगा कि डीसी शोपियान ने या पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है 99% लोग फ्रूट से मुंसलिक है, फ्रूट का कारोबार करते हैं। आपने देखा है कि पिछले कई सालों से फ्रूट इंडस्ट्री जो हमारी है वो तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसमें इतनी लागत लगती है कि उतना पैसा फिर जमींदार को नहीं आता है। तो इस सिलसिले में डीसी शोपियान ने जो इकदाम उठाया है, यहाँ एक फेस्टिवल होने जा रहा है हमारे दुबजन इलाके में। तो आप देख लीजिए कि दुबजन में कितनी खूबसूरती है, या पीर गली में कितनी खूबसूरती है, या हमारे अगर लेंगे हम शुक्रू की बात करेंगे कितनी खूबसूरती है। तो हम यही चाहते हैं कि सारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनसे हम दिल से ये दावत देते हैं कि वो यहाँ आए, शोपियान आए, और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो एंजॉय करें। हम आपको रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। हालांकि वहाँ पे खाली जो कार्निवल नहीं होने जा रहा है, वहाँ पे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वो अपने वहाँ पे स्टॉल्स लगाएंगे, जहाँ पे बेरोजगार नौजवानों के लिए स्कीम्स जो है उनका अवेयर भी उनको उन स्कीम्स का जो है लाभ उठाने की भी उनको दावत दी जा रही है। तो जो नौजवान है शोपियान के, बेरोजगार हैं, वो भी वहां पे जा सकते हैं, अपना नाम जो है वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, किसी भी स्कीम से वो फायदा उठा सकते हैं। देखिए सर, कल हम डीसी साहब से खुद मिले और हमें बहुत खुशी हुई, मसरत हुई कि हम लोगों को ऐसा डीसी मिला है जिसको शोपियान के लोगों की दर्द है, शोपियान के नौजवानों की दर्द है। तो इस सिलसिले में आज भी डीसी शोपियान ने एक अहम आर्डर निकाला है कि हमारे जो काबिल एहतराम वेंडर्स जो हैं उनको कहा गया है कि वो 10 तारीख को मिनी सेक्रेटरीट आ जाए और अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए। उससे क्या हो जाएगा? उससे यह हो जाएगा कि वो एक तो वो अपना स्टॉल लगा सकते हैं वहाँ पे और अपना रोजगार कमा सकते हैं। दूसरा ये कि वो वहाँ पे जब वो रजिस्टर करेंगे अपना नाम, तो चाहे दुकानदार हो, चाहे सनतकार हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे और कोई आर्टिजन हो, तो वो वहाँ जा सकता है मिनी सेक्रेटरीट में। तो वो अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करवा सकता है, और जब वो रजिस्टर एक बार हो जाएगा रजिस्टर, तब वो जाके चाहे वो दुबजन में अपना कारोबार करे, चाहे पीर गली में अपना कारोबार करे, चाहे हुरपुर से आगे वो अपना कारोबार करे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनको वहां जाना है और अपना नाम रजिस्टर करना है। बाकी जो हम यही चाहते हैं कि जो इवेंट यहाँ होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, शोपियान के लोग इससे बहुत खुश हैं। इसीलिए आपको लाखों लोग देख रहे हैं कि आपके माध्यम से ही तमाम हिंदुस्तान के बाशऊर लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं वो हमारे शोपियान आ जाए, और साथ साथ में हम जम्मू कश्मीर के लोगों से भी यही गुजारिश करना चाहते हैं वो यहाँ शोपियान आ जाए।
आप जब आप गए हैं वहाँ गुलमर्ग में या पहलगाम में गए हैं, आपने वहाँ की खूबसूरती देखी है, मगर जब आप यहाँ शोपियान आ जाओगे तो आप वो सब कुछ भूल जाओगे कि शोपियान में कितनी खूबसूरती है और यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। यहाँ के लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि जो बाहर से जो मेहमान आएंगे उनकी मेहमान नवाजी कैसे हो जाएगी, इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो यहाँ के जो आम शोपियान के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि शोपियान ने जो एक नाम कमाया है अपने फ्रूट से सारे दुनिया में, तो हम यही चाहते हैं हम अपनी खूबसूरती जो अभी तक छुपी हुई थी सारी दुनिया उसको देखे और वो यहाँ आ जाए। हम उनका दिल से वेलकम करते हैं कि वो यहाँ पे आ जाए। और डिवीजन में इतना बड़ा इवेंट होने वाला है कि आप ये अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रात दिन इसी काम में लगे हुए हैं कि हर एक फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए। मीठा गोतू साहब जानने की कोशिश करेंगे, डिप्टी कमिश्नर शोपियान आए और चले गए, हालांकि जो भी डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे आए उन्हें एक विंटर कम से कम निकाला, सर्दियों का मौसम निकाला, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है। एक तो स्नो फेस्टिवल होने जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं जो मगर रोड है बर्फ हटाया गया है। स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो इख्तिताम को पहुंच चुका है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतनी बर्फबारी के बावजूद भी मगर रोड को खोलने की कोशिश है डिप्टी कमिश्नर शोपियां की। हालांकि उनका ये भी कहना है कि मेरी ये पहल रहेगी कि जो मगर रोड है वो 12 महीने उस पे ट्रैफिक का आमद-ओ-रफ्त चलता रहे, ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार के वसाइल मिल सके। जितना हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए डिप्टी कमिश्नर शोपियान का उतना कम है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इतनी उम्र काटी यहाँ पे, मगर रोड को आपने वैसा ही पाया विंटर्स में। देखिए वही मैं कहता हूँ कि हम शोपियान के लोग इस वक्त बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि हमें ऐसा डीसी मिला है कि जो काम करने वाला है, जिसका विजन बहुत बड़ा है, जिसको शोपियान की दर्द है, शोपियान के लोगों की दर्द है, तो इसका हमको ये करना चाहिए था। हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन देनी होगी क्योंकि जो डीसी शोपियान है वो अपने लिए तो नहीं करता है, वो हमारे बच्चों के लिए करता है, वो हमारे जो होटल्स जो वहाँ पे बने हुए हैं उनके लिए करता है, जो हमारे दुकानदार है उनका कारोबार कैसे बढ़ेगा, तो वो यही सोच रहा है कि हम शोपियान को तरक्की की राह पे ले जाए। मगर हम लोगों पे अब यही फर्ज आयद होता है कि हम डीसी शोपियान का साथ देंगे और इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा कामयाब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शमूलियत करें, तब जाके उसके बाद वो दूसरा उन्होंने जो कल मुझे बताया है तो उसके बाद वो दूसरा इवेंट करने वाला है, उसके बाद तीसरा इवेंट करने वाला है। उससे क्या हो जाएगा, शोपियान का जो टूरिज्म जो छुपा हुआ था अब टूरिज्म बूस्ट हो जाएगा इसी डिप्टी कमिश्नर शोपियान की वजह से, और हमारा शोपियान भी नाम कमाएगा सारी दुनिया में, मुल्क के साथ साथ सारी दुनिया में शोपियान का नाम आगे आगे रहेगा। एक तो फ्रूट के हिसाब से, दूसरा जो हमारा टूरिज्म है उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है, अगर हिंदुस्तान के लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं उसमें उनको खर्चा भी ज्यादा आता है क्योंकि वो स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे जब वो हमारे शोपियान में आएंगे। और शोपियान की जो आप देखेंगे कि नेचुरल ब्यूटी क्या है तो उसका अंदाजा वो नहीं कर सकते हैं जब तक वो यहाँ अपने आंखों से नहीं देखेंगे। हमारे साथ एक नौजवान भी जुड़े जो कि खुद अपना कारोबार चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपना बिजनेस उसने सेटअप किया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने मुतमईन है डिप्टी कमिश्नर शोपियान से जो हाल ही में इनिशिएटिव लिया है। जी कि क्या लग रहा है आपको कि कितना बेहतर है शोपियान के युवा के लिए, खासकर आप नौजवानों के लिए? बेशक पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर ऑफ शोपियान का, जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा सेटअप उठाया है। जो स्नो फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, ये हमें इससे पहले कहीं देखने को नहीं मिलता था। आप जानते ही होंगे जो हमारे अभी डिप्टी कमिश्नर ऑफ शोपियान है, अभी 2 ही महीने हो गए उनको यहाँ के चार्ज संभाले हुए है। 2 महीनों में आप देख रहे होंगे कि वो कितना बढ़िया काम कर रहा है। जो साल में होना था वो उन्होंने 2 महीनों में करके दिखाया है। और रही बात इस फेस्टिवल की, मुझे तो यही लग रहा है कि शोपियान की जितनी भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो अभी तक यहाँ पे हाइड रखी हुई थी। अभी
फ्रंट लाइन पे उनको डिप्टी कमिश्नर ऑफ शोपियान लेके आ रहे हैं ताकि शोपियान को एक पहचान दे सके। ये नहीं कि खाली हिंदुस्तान में, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अभी मतलब आप देख रहे होंगे हर किसी चैनल पे अभी जो कोई भी न्यूज आ रही है शोपियान की न्यूज आती है। वो किसकी वजह से आती है? अपने डिप्टी कमिश्नर ऑफ शोपियान की वजह से आ रही है। आपसे मुख्तसर में जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बेहतर है यहाँ के नौजवानों के लिए, क्योंकि कभी कभार अगर हमें कुछ खोने के लिए कुछ मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कल अगर हमें कुछ तकलीफ भी उठानी पड़ेगी गैरा को, लेकिन हमें दुबजन जाना होगा। नौजवानों के लिए अपील क्या रहेगी? नौजवानों के लिए एक मतलब बहुत ही कीमती वक्त है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि माशरा कितना बिगड़ा हुआ है, ड्रग्स में कितने मुलविस है। एक तो हो गए ड्रग एडिक्ट, दूसरे होते हैं ड्रग डीलर्स। हम चाहते हैं मतलब जितनी भी यंग यूथ है वो आ जाए। 11th-12th को ये फेस्टिवल होने वाला है, वहां पे वो आ जाए, वो भी देखे इसमें होता क्या है। उनको मतलब कल इस बदौलत से रोजगार का उनको ये रोजगार भी मिल सकता है। मतलब कल वहां पे जैसे कि अभी डिप्टी ऑफ कमिश्नर शोपियान ने सुबह ही एक पोस्ट दिया हुआ था कि स्ट्रीट वेंडर्स को उन्होंने इनवाइट किया है वहां पे, आप अपना जो कोई क्या कुछ बेच रहा है वो लाए वहां पे शो करे, मतलब किस तरह का क्या है। इससे हर किसी यूथ के लिए फायदा ही फायदा है। चल हमारे साथ हालांकि शोपियान के नौजवानों की बात भी आपने सुनी। सिविल सोसाइटी के मेंबर जो कि मिठा गुत्तू है, हालांकि इनका हम किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे कि हर किसी पहल पे शोपियान को आगे पहुंचाने की कोशिश की। टूरिज्म के लिहाज से चाहे मगर रोड की जो टनल बनने वाली है उसके लिहाज से भी सामने निकल के आए। मगर रोड को 12 महीने खोलने के लिए यही लोग सामने निकल के आ रहे थे और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें भी उम्मीद रहेगी कि जो आने वाला हिमाल नगराय के नाम पे जो कार्निवल होने जा रहा है, फेस्टिवल होने जा रहा है दुबजन में, जिला शोपियान के लोगों के लिए ये खुशखबरी है। जो लोग अभी तक गौहार लगा रहे थे कि काश यहाँ पे एक बार स्नो फेस्टिवल मनाया जाए ताकि हमारे जो टूरिज्म है उसको बूस्ट मिल जाए और यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल खुल जाए।